राम राम बेबे सारी बाणा ने गैस की कहानी कौन सू सारी बाण सुनियो गैस आया आज और गैस बर्थ है उसकी कहानी कहूंगी और बताइयो किसी लागी। एक बार एक राजा का दो लड़की थी और एक तो घनी सुंदर सुशील थी छोटी लड़की तो और बड़ी भी ठीक थी। तो छोटी लड़की थी जो गैस के व्रत करया करती माता रानी की पूजा करया करती भगतनी थी माता रानी की। तो एक दिन वे देखते देखते बड़ी होगी जवान होगी। तो उसके पिताजी बोले कि शादी लायक होगी बड़ी लड़की ला बड़ी लड़की की शादी कर दे। तो उसके पिताजी ने लड़का देख लिया पड़ोस में एक राज्य राजा का लड़का था। तो वो बुला लिया कि भाई लड़की देखना आ जा। तो वो लड़की देखने के लिए आ गया तो उसने देखी लड़की छोटी लड़की पर नजर पड़ गई। तो वो बोला कि मैं तो आपकी छोटी लड़की से शादी करूंगा। राजा बोला कि भाई चल छोटी से कर ले छोटी लड़की से करना चाहता है तो छोटी लड़की से शादी करने के लिए तय होगी। कि ठीक से बड़ी लड़की ने देखा रहा वो लड़का बड़ी लड़की उस पर मोहित होगी कि इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए मैंने देखने के लिए आया था। तो बड़ी लड़की छोटी लड़की की शादी तय होने के बाद में बड़ी लड़की उससे जल गई बोली कि ये तो मारूं इसको तो मारना चाहिए मैंने ये नहीं जीवित रहनी चाहिए क्योंकि इसकी इस लड़के से शादी हो जाएगी तो मैं रह जाएंगी। उसने क्या किया एक लड्डू लिया और लड्डू में जहर मिलाया और अपनी बहन को दे दिया खाने के लिए। उसकी बहन ने वो लड्डू खा लिया। उसकी बहन तो माता की भगतनी थी वो उस जहर खाने से भी नहीं मरी। माता रानी ने बचा ली। उसने सोची कि ये तो लड्डू से जहर खाने से भी नहीं मरी अब इसको मारने का कौन सा उपाय ढूंढूं। उसने सोची चल कुएं के पास ले चलूँ इसको खेल खेल में और वहाँ इसको कुएं में धकेल दूंगी। तो कुएं के पास लेके गई अपनी बहन को खेलते खेलते। तो उसने उसको कुएं के पास में धकेल दिया जाकर अंदर कुएं में गिर गई। तो माता रानी ने कुएं से भी बचा लिया आखिर कुएं में भी नहीं मरी वो तो जीवित लिकड़ आई। उसने सोची कि ये तो कुएं में से जीवित लिकड़ आई अब इसको कैसे मारूं। फिर उपाय ढूंढने लगी। तो उसने एक सांप लिया और पटेरे में रोका और उसके बिस्तर में छोड़ दिया लाके। तो रात को सोगी तो उसको डस लेगा सांप। तो उसने सांप को पिटारे में छोड़ने के बाद में और उसके बिस्तर में छोड़ी पीछे तो वह सोगी लड़की वो सांप ने भी नहीं डसी वह तो फिर चली गई निकल कर ने। सांप तो चला गया और वो लड़की बच गई माता रानी ने बचा ली। कोई बात नहीं वो तो सोची कि ये तो सांप तो भी नहीं मरी अब क्या करूं इसका ये तो मरती नहीं ये तो इसकी शादी हो जाएगी मैं रह जाएंगी। तो उस लड़की के पास गई और बोली अपनी बहन के पास अगला इसी से उपाय पूछती हूँ कि भी तू कैसे मरे। वो बात बात में गई अपनी बहन के पास बोली कि तेरा ये बात हो बात और तू कैसे मरे तेरी मृत्यु कैसे उसका है। वह बोली कि मेरी जान है ना एक तोते में बसी है और उस तोते के गले में हार है अगर जो उस तोते को कोई पकड़ लेगा तोते को मार देगा और हार को निकाल देगा और अपने गले में डाल लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा हाँ। तो वह गई उसके पास में तोता उता ढूंढना शुरू कर दिया उसने। अब भाई कोई मेरे को तोता मिले। तो उसको आभास हो गया उस छोटी लड़की को आकि कोई मेरे को मारना चाहता है। वह अपने पिताजी के पास गई पिताजी हाँ अगर मैं मर जाना बोली मैं मर जाना पिताजी तो मेरे को दफनाना नहीं दाग नहीं देना। क्यों अक नहीं अक ऐसा तो होता ही नहीं संसार में और ऐसे क्यों बोल रही है बेटी। तो वो बोले कैसे नहीं बोलते बेटी ऐसे क्यों बोल रही है तू अकी मैं मर जा क्यों मर जाएगी नहीं पिताजी मैं मर भी सकूँ हूँ कोई मेरे को मारना चाहता है। अरे मैं मर जा तो मेरे को दाग नहीं देना मेरा प्राणी हवेली में लेटा देना और प्राणी उस बार सैनिक छोड़ देना अब ठीक से। तो उसके पिताजी ने ना उसकी बात मान ली कि ठीक है बेटा जैसे जैसे शादी तय होगी शादी होने के लिए तैयार हो गए आ गया राजा का लड़का शादी करने के लिए। तो उसने शादी करने के लिए तैयार हुए तो वैसे ही लड़का और तोता ढूंढ लिया उसने तोता मिल गया और तोते को मार को अपने गले मार पहन पहन लिया अपने गले मार पहन लिया। तो ऐसे ही वो मूर्छित होकर गिर गई छोटी लड़की। तो राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद बुला लिए। तो सब किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तब एक हकीम बोला कि राजा ये ना तो ये मर रही ना जीवित आपकी बेटी। अच्छा हाँ। तो राजा ने सोची कि इसको तो पता चल गया। राजा बोला कि तुमने ना बाहर किसी को नहीं बतानी ये बात कि ना ये मर रही ना जीवित कहीं किसी को नहीं बतानी। आख ठीक है अगर बता दी तो देख ले। तो उसने अपनी छोटी बेटी ले जाकर ना और पुरानी हवेली में लुटा दी और वहाँ सैनिक छोड़ दिए। कुछ दिन बीत गए वो बड़ी बेटी बोली आकर ना पिताजी मेरी सगाई है ना अब इससे कर दे तेरी इज्जत भी बच जाएगी और मेरा ब्याह इससे कर दे आपकी भी हो जाएगी लड़के की भी शादी हो जाएगी मेरी भी शादी हो जाएगी आपकी इज्जत भी बच जाएगी सारे काम हो जाएंगे। उसके पिताजी ने मान ली ठीक है बेबे। उसने राजा का लड़का बुलाया और उसकी बड़ी लड़की की शादी कर दी। वे रहन सहन लग गए बड़ी लड़की से वो बात नहीं करता था क्योंकि वो उससे प्रेम ही नहीं करता था राजा का लड़का।
तो उससे बात नहीं करता था। तो एक दिन उसके महल के नीचे को गुजर रहा था तो उसने देखा कि पलंग पे कोई लेट रहा है पुरानी हवेली में, और सैनिक यहाँ क्यों है। उसने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों हो। अक नहीं बताना, राजा ने मना किया। अक नहीं बताओ किस लिए हो तुम यहाँ, पहरा दे रहे रुकून लेटा हुआ है। अगर राजा की छोटी लड़की लेटी हुई है। अक अच्छा हाँ। तो राजा की उसने हवेली में गया और देखा देखा तो राजा की छोटी लड़की है, वो भी वहीं रहने लगा। तो जब उस रात को सोती थी ना, अपने हार को निकाल देती थी तो वह जीवित हो जा रहा छोटी लड़की, और पहन ले तो मूर्छित हो जा। तो उस जब जीवित हुई तो उसने अपनी सारी कहानी बताई, कैसे ऐसे मेरी किसी ने तोता मार दिया और उसके गले से हार निकाल लिया। जब वो हार को निकालती है तो मैं जीवित हो जाऊँ, जब पैर ले तो मैं मूर्छित हो जाऊँ। अच्छा खा। कुछ रहने के बाद मैं वहाँ रहने लगा। कुछ रहने के बाद मैं वहाँ उस छोटी लड़की गर्भवती होगी। दोनों में अच्छा मेल जोल हो गया और भी गर्भवती होगी माता रानी की कृपा से। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया, 9 महीने के बाद में लड़का होने लगा। माता रानी अभी उसको लड़के, राजा के लड़के को समस्या होगी कि भाई कैसे होगा। तो इतने में माता रानी आ गई। माता रानी ने उसकी मदद करी और उसका लड़का 9 महीने में उसका लड़का हो गया। तो ठीक है, लड़का अब रहने लगा, भाई पालने लगा। उसको पता चल गया सबको कि राजा की लड़की यहाँ हर लड़का रहता है, इसका लड़का हो गया। तो उसकी बड़ी बहन को पता चला। बड़ी बहन आई, उस लड़के को लेकर चली गई तो 2 भाग में से काट दिया वो लड़का। एक तो अपने पलंग के नीचे छुपा दिया और एक अपनी चक्की के पीछे छुपा लिया। माता रानी ने आई, देखा कि इसने तो लड़का भी काट कर 2 भागों में छुपा लिया, तो बहुत डांट। तो वह मांगने के लिए भिखारी के भेष में गई कि भिक्षा दे दो। उसने भिक्षा मांगी तो मुट्ठी लेकर आई। वह बोली कि मुट्ठी से नहीं लूंगी, प्लेट में लेके आ। जैसे वह प्लेट लेने गई तो बिल्ली का रूप लेकर माता रानी उसके कमरे में घुस गई। माता रानी उसके कमरे में घुस गई, ऐसे 2 टुकड़े उठाए उसके पलंग के नीचे से और उसकी चक्की के पीछे से, दोनों आपस में जोड़ दिए और पूरा लड़का साबित लड़का हो गया, ऐसे घूमने फिरने लग गया। तो लेकर लड़के को माता रानी और छोटी लड़की के पास चली गई। कोई बात नहीं। तो राजा का हो रहा, उसके पिताजी आए लड़के के, बोले कैसे ऐसी बात हुई। माता रानी ने बताई उससे। एक अच्छा खा। तो उस लड़के ने उसने सोची कि या तो इसने फिर मारेगी और ये हार भी ना मिले। उसने कही अपनी पत्नी, उस तो राजा की बड़ी लड़की से, अगर तू इस लड़के को अच्छी तरह रखेगी ना, ठीक ठाक रखेगी, तो मैं तेरे को ठीक ठाक रखूंगा। तो वह उसने सोची कि ये बोले का गया है तो तू इसने ठीक रख। वो उस लड़के ने ठीक रखने लग गया। उस लड़के तो ही बोले कि बेटा तू ये हार मांग लेना और अपनी मम्मी के जैसे यार मिले तो मेरे को दे देना ठीक से। तो ठीक ठाक उन्हें रखने लगी। वह बढ़िया डाला। लाड लाड में वो लड़का बोला, माँ मेरे को ये हार गले का दिखा, कैसा है निकाल के दिखा दे, मेरे को हार दे दे। उसने उसने हार दे दिया। वो लड़के ठीक कराई। राजा का वो तन्यू का गया था, तू लड़के ने ठीक रखेगी और ततन मैं प्यार करूंगा तेरे ते। तो तू इस लड़के ने हार दे दे तो तेरे तनते फिर राजी हो जाएगा और प्यार करेगा। अच्छा, उसने वो लड़के ती हार दे दिया। वो हार दिया, जैसे वो हार लेकर ने और राजा तो दे दिया, अपने पिताजी तो दे दिया उसने। वो पिताजी लेकर छोटी राजा की लड़की के पास आ गया, उसके गले में पहना दिया। ऐसे ही राजा की छोटी लड़की जीवित होगी और अपने पिताजी के पास आई और अपने पिताजी को पूरी घटना बताई। अब पिताजी ऐसे ऐसे आपकी बड़ी लड़की ने मेरे को ये करा था। जब बड़ी लड़की ने अपनी गलती मानी कि मैं तो सारे उल्टे काम करे अपनी बहन के साथ, जैसे गैस माता ने अपनी छोटी लड़की को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही सबको दो, सबकी जोड़ी भरो, सबको खुश रखो भगवान गैस माता। सभी के ऊपर तेरा आशीर्वाद बना रहे। सभी बहनों राम राम बेबे। सारी सुनियो और बताइयो किसी लागी।